Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you're watching IELTS with Mohsin Shafiq. Well, since I made promise to all of you that I'll make a separate video on speaking और मैं इसमें आपके साथ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज भी शेयर करूँगा कि हम स्पीकिंग में कैसे एक अच्छे बैंड्स इंश्योर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपने एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर बिठा लेनी है कि दिस इज़ योर लैंग्वेज टेस्ट। This is not any sort of formal introduction, this is not any sort of formal interview कि जिसमें आपको कोई भी स्पेसिफिक होना पड़े, को सच झूठ का देखना पड़े, आपको लिमिटेड आंसर देना पड़े। ओके, दिस इज़ योर लैंग्वेज टेस्ट। आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही अच्छा आपका लैंग्वेज टेस्ट हो, आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होगा। आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आपकी लैंग्वेज की वैरायटी का पता चलेगा। एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होता है और देन आपके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ मैंने आपके लिए इंट्रो पार्ट और देन उसके बाद क्यू कार्ड्स लाइन अप किए हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और होपफुली इंशाल्लाह आने वाले जो 27 का टेस्ट है और उसके बाद वाले भी जो टेस्ट हैं उनमें ज़रूर अपीयर होंगे। ओके, फर्स्ट जो है इंट्रो पार्ट को हम डिस्कस करते हैं और सबसे पहले मैं इसकी बेसिक स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स को आपको बताता हूँ कि इसमें आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स को अपनाना होता है। ओके, इंट्रो पार्ट में देयर इज़ नो नीड टू बी स्पेसिफिक, देयर इज़ नो नीड टू यू नो आंसर इन अ टिपिकल वे जैसे हम यूजुअली करते हैं किसी भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू में बैठे हुए हम उतनी बात का जवाब देते हैं जितनी हमसे पूछी जाती है। तो आपने इस आपके आइल्स टेस्ट की स्पीकिंग में इस तरह का कुछ भी नहीं करना। ओके, आपने अपने आंसर के साथ 2 या 3 रीज़न ज़रूर देनी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। सपोज इफ़ योर एग्जामिनर आस्क यू डू यू वर्क और स्टडी, सो इसका आंसर सिर्फ ये नहीं होगा आई डू स्टडी और आई डू वर्क, आपने उसके साथ रीज़न भी बतानी है। वेल जैसे इसका एक अगर मैं इसको आंसर करूँ तो मैं ऐसा करूँगा। वेल इफ़ अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्टडी करता हूँ, वेल आई एम अ स्टूडेंट एंड अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड आई एम हैविंग माई ग्रेजुएशन स्टडीज़ और व्हाट्सएवर जो भी आप कर रहे हो। सो देयर मस्ट बी सच काइंड ऑफ आंसर जिसमें आप 2 से 3 रीजंस दो। ओके, try not to be specific, this is your language test. Okay, so कौन से important topic हैं, do you work or study, describe something interesting about your hometown। आप सबको ये पता होगा कि typical questions हैं जो हर साल हर टेस्ट में अपीयर होते हैं और इनमें there is no denying the fact कि इनमें से कोई एक भी अपीयर ना हो, ये सारे आते हैं। वाई यू आर टेकिंग अप आइल्स, वाई यू वांट टू गो टू यूके, Germany or what wherever you want to go there, do you make a lot of friend, about social media application, about using mobile, about watching television and then favorite celebrity friend, mobile phone, social media and so on। So okay, but one technique that I have told you कि आपने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है कि आपने अपने आंसर को विद रीज़न प्रेजेंट करना है, ना कि टू दी पॉइंट रहना है। ओके, व्हेन इट कम्स टू क्यू कार्ड तो आपको पता है कि क्यू कार्ड सबसे मेन पार्ट है आपके पूरे स्पीकिंग में। क्यू कार्ड के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, सबसे ज़्यादा बैंड इसके ऊपर होते हैं, क्यू कार्ड के ऊपर बेस करते हैं। और क्यू कार्ड में आपने कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 2 मिनट्स पूरे के पूरे कंज्यूम करो। आपके अगर 1 मिनट कंज्यूम हो रहा है तो दिस इज़ योर फॉल्ट, दिस इज़ योर दिस इज़ योर लैकिंग। आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये करनी है कि सबसे पहले आपके पास जब आपको टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का तो आपने उसमें बहुत अच्छे से सोचना है, एक कहानी, एक नरेटिव बिल्ड करना है कि आप अपने उस आंसर को किस तरह लीड करोगे। सेकंड थिंग इज़ कि आपने क्यूज़ बहुत अच्छे से बनाने हैं जिनको आप देख के बात को बहुत ज़्यादा तक बढ़ा सको। थर्ड थिंग इज़ कि ओबियसली मैंने यहाँ पे सिर्फ ऊपर जनरल टॉपिक लिखा हुआ है, आपको पता है कि आपके क्यू कार्ड के अंदर 3 और 4 उसके सब क्वेश्चंस होंगे। तो आपने 3 और 4 क्वेश्चंस का सीक्वेंस ख़राब नहीं करना, आपने हर एक आंसर को, इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन को सीक्वेंस में एड्रेस करना है। लाइक पहले क्वेश्चन को आपने पहले एड्रेस करना है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, और मेंशन करके करना है ताकि आपके एग्जामिनर को पता चलता रहे कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। सीक्वेंस को फॉलो करने का आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप कहीं से भी स्किप नहीं होगे, आप रेपिटिशन नहीं करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने क्यू कार्ड में रेपिटिशन नहीं करनी, आपने बार बार कोई एक वर्ड नहीं बोलना, आपने बार बार डाटा को मिक्सअप नहीं करना, आपने अपनी
स्टेटमेंट को वर्सटाइल बनाना है, वर्सटाइल सेंटेंसेस लेकर आने हैं, और आपने अपनी बात को, आपने हर वाई वाट वेयर को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करना है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स टॉपिक जो कि आने के चांसेस हैं, तो डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक यू हैड विद समवन, इससे पहले भी 2-3 टेस्टों में अपीयर हो चुका है और होपफुली ये आने वाले टेस्ट में भी अपीयर हो। डिस्क्राइब अ मोमेंट व्हेन यू वर फ्रेंडली टू समवन यू डिड नॉट लाइक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जिसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको एक्सप्लेन करना। दैट डिस्क्राइब अ यूजफुल इन्वेंशन, योर आइडियल सिटी, योर फेवरेट सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, describe an interesting conversation you had with your friend, describe a place in a village you visited. Okay, describe a teacher who has influenced you in your education, describe interesting trip you have taken, and describe a task you did. सो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लाइन अप, इनफैक्ट 10 क्यू कार्ड्स लाइन अप किए थे। सो दीज आर मोर देन इनफ, आई होप इनमें से ही इंशाल्लाह एक आएगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है क्यू कार्ड की, आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर वो पास्ट में है या आपके नीचे जो सब क्वेश्चन हैं वो पास्ट में, तो इसका आंसर डायरेक्टली पास्ट में होगा। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि आप उसको किसी भी और तरह से प्रेजेंट करो, तो आपने उसका आंसर पास्ट में ही रहने देना है और आप उसको पास्ट में ही प्रेजेंट करोगे। अगर फ्यूचर में है उसकी स्टेटमेंट है तो आप उसको फ्यूचर में डिस्कस करोगे। ओके, सो इन बेसिक आपने स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से एक क्लियर कट व्यू मिल गया होगा कि आपने अपने स्पीकिंग को कैसे आउटस्टैंडिंग बनाना है और कैसे अच्छे मार्क्स को ग्रैब करना है। आई विश यू गुड लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम एंड अपने फीडबैक का इजहार आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर इन केस आपको किसी भी और तरह की हेल्प चाहिए तो यू कैन ड्रॉप योर टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू यू। सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड कीप ऑन शेयरिंग माई थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर गोइंग टू टेक IELTS एग्ज़ाम इन कमिंग months, they are still in a process to take this exam. Okay, so with this I'm going to sign off. Till then, take good care of yourself. Goodbye.